कैन समीउल? चलिए देख लेते हैं, मैं इसको ना ग्रुप पे ही अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर समीउला भी अगर ज्वाइन नहीं करते तो वो भी फिर देख लेंगे। ठीक है, जी। इसे इसको थोड़ा सा करते हैं। 2 पॉइंट्स आफरीन ने हमें बताए हैं, एक जेंडर ऑनर और जेंडर ऑफ द थिंग इन पोजेशन। ऑनर जो है वो डिसाइड करेगा, जेंडर ऑफ ऑनर डिसाइड करेगा कि कि कौन सा प्रोनाउन हमने यूज करना है। प्रोनाउन यूज करना है, और जेंडर ऑफ थिंग इन पोजेशन ये डिसाइड करेगा कि आपने ई ऐड करना है या नहीं। ठीक है, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। अब्दुल कयूम, आपको ये चीज क्लियर है? एंड यू टू मिसान? यस मैडम। ओके, जबरदस्त। तो ये इश बन जाएगा माइन माइने। जल्दी से इसकी एग्जांपल्स जो हमारी थी उसको देख लीजिए। माइन फैंजे, माइने खातसा, माइन आउटो और माइने ब्यूशर। इश और जो डू का डाइन और डाइने बन रहा था, ये भी बहुत इजी था कि उसमें डाइन फैंजे, डाइने खातसा, डाइन आउटो, डाइने ब्यूशर, इन दोनों में कोई मसला नहीं था। हमें जो मसला आ रहा था ना, वो आ रहा था ही शी इट वाले में, मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल वाले में। इसमें ये 2 रूल्स आपको जहन में रखने बहुत जरूरी। ये आपने कुछ बोला अब्दुल कयूम? नो मैडम, मैंने नहीं बोला कुछ। ओके, ठीक है। जो यहाँ पे ही शी इट, यानी कोई लड़का है, आदमी है, कोई औरत है, या यानी कोई फीमेल नाउन है या कोई न्यूट्रल नाउन है, अगर ऑनर इन तीनों में से कोई है तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे आपको 2 रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं, जेंडर ऑफ ऑनर एंड जेंडर ऑफ द थिंग इन पोजेशन। थिंग इन पोजेशन। समीउला भी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करते हैं, दोबारा ये रूल्स बता। समीउला इज टेकिंग टू लॉन्ग टू ज्वाइन, तो चले हम कंटिन्यू करते हैं। उनके शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहा, चले आ गए। हेलो समीउला। ओके, तो हम यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे कि जेंडर ऑफ ऑनर डिसाइड करेगा कि आपका प्रोनाउन क्या है, और जेंडर ऑफ द थिंग इन पोजेशन वो डिसाइड करेगा कि आपने ई ऐड करना है या नहीं करना। अब यहाँ पे हमारा जो ऑनर है उसका जेंडर मेल है, तो हमें फौरन पता चल गया कि हमने जाइन जाइन, लेकिन जाइन लगाना है या जाइने लगाना डिसाइड करेगा जेंडर ऑफ द थिंग इन पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स थी, इनके जो जेंडर्स हैं इस हिसाब से हमें ई लगाना है या नहीं लगाना। अगर मैस्कुलिन और न्यूट्रल है तो ई लगेगा, फेमिनिन और प्लूरल है तो हम ई लगा देंगे, सिंपल। तो आपने ये 2 रूल्स ध्यान में रखने हैं। मैं नेक्स्ट में ये रूल्स फिर से दोहरा देती हूँ फीमेल वाले में। अब हमारा जो ऑनर है वो फीमेल है, वही 2 रूल्स है। जेंडर ऑफ द ऑनर डिसाइड्स विच प्रोनाउन, यानी ईयर, जेंडर ऑफ द थिंग इन पोजेशन डिसाइड वेदर टू ऐड एन ई और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एग्जाम्पल्स, हमें पता चल गया कि ऑनर हमारा फीमेल है तो हमने ईयरे लगाना है पोजेशन में, लेकिन हमने ई लगाना है कि नहीं लगाना, यानी ईयर लगाना है या ईयर लगाना है, इसके लिए हम देखेंगे इनकी जेंडर्स। अगर ये मेल और न्यूट्रल है तो हमने ई नहीं लगाना, ये फीमेल और प्लूरल है तो हमने एक ई ऐड कर देना। ठीक है, आई होप ये अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। कल हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, आज हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया, बिकॉज वी हैव दोस 2 रूल्स इन आवर माइंड। इसी तरीके से अब हमने देखना है अपना न्यूट्रल नाउन। ऑन दिस स्लाइड द ऑनर इज अ न्यूट्रल नाउन। ठीक है, जब ऑनर आपका न्यूट्रल नाउन होगा तो आपको पता चल गया फौरन कि मैंने जाइन जाइने लगाना है जब मैंने पोजेशन की बात करनी है। लेकिन जाइन लगाना है कि जाइने लगाना है, ये डिसाइड करेगा जो थिंग इन पोजेशन है उसकी जेंडर। अगर वो मैस्कुलिन और न्यूट्रल है तो आपने जाइन लगा देना है, अगर फीमेल और प्लूरल है तो आपने जाइने लगा देना है। जहां तक हमने कल किया था मैंने इसका एक रीकैप आपको दे दिया है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैडम। अब्दुल कयूम, मिसान एंड समीउल्लाह? यस मैडम। ओके, गुड।
समीला, आपको भी क्लियर है? निशान? यस मैडम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मजीद कंफ्यूजन्स भी हो सकता है साथ साथ हमारी अगर कोई है तो वो दूर होती जाएंगी, क्योंकि मैं रूल जो है वो करती जाऊंगी रिपीट बार बार। अब हमारा है प्रोनाउन वियर, यानी अब जो ऑनर है वो हम लोग हैं, मल्टीपल पर्सन्स हैं। हमने कहना है हमारा या हमारी। उर्दू में कि ये चीज हमारी है, ये हमारा है या ये हमारी है। तो हमारा, हमारी, या इंग्लिश में आवर कहते हैं, ये हमने कैसे कहना है। जेंडर ऑफ ऑनर मतलब अब सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी में बात आ गई। अब जेंडर ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। हमारा उनजेर या उनजेरे होता है, उनजेर या उनजेरे। लेकिन उनजेर लगाना है या उनजेरे लगाना है, ये डिसाइड करेगा जो आपकी थिंग इन पोजीशन है उसकी जेंडर। अगर वो चीज मैस्कुलिन न्यूट्रल है तो उनजेर, और अगर फेमिनिन और प्लूरल है तो उनजेरे। ठीक है, ये आवर हो जाता है, या हमारा, हमारी। Wir sind Petra und Jürgen, हम पेट्रा और यूर्गन हैं। ये हमारा टीवी है, तो हाउ विल यू से दिस इज आवर टीवी? दिस इज Das ist आवर टीवी। तो हमारा दिस इज हो गया das ist, दिस sehr इज, आवर इज unser, टीवी इज fancier। लेकिन यहाँ पे हमने ई क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये हमारा जो चीज है इन पोजेशन ये मैस्कुलिन है, इसलिए हमने ई नहीं लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फीमेल नाउन की। फीमेल नाउन डिसाइड करेगा कि आपने ई लगाना है। Das ist unsere Katze, दिस इज आवर कैट। तो ये फीमेल था तो इसलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इन चीजों की जेंडर है, द थिंग इन पोजेशन उसकी जेंडर है, वो डिसाइड करेगी कि ई लगाना है या नहीं लगाना। Das ist unsere Katze, दिस इज आवर कैट। इसी तरीके से आउटो है, तो ये न्यूट्रल नाउन है, यू विल से das ist unser Auto, das ist unser Auto। और das sind unsere Bücher, das sind मतलब these are, unsere का मतलब our, Bücher का मतलब बुक्स। ठीक हो गया? das sind unsere Bücher। तो आई गेस इसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ हमें उनजर उनजरे में फर्क ही जानना है कि उनजर कहाँ लगा रहे हैं और उनजरे कहाँ लगाना है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इसकी पिक्चर ले लें या आप लोग लिख, फिर मैं अगली स्लाइड पे चलती हूँ, क्योंकि हर प्रोनाउन के साथ हमने देखना है। ठीक है, इसको लिख लें, टेक अ मिनट एंड देन आई विल मूव ऑन। Okay. जी, डन एवरीवन? yes madam Yes, madam. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज तुम। हमने डाइन डाइन ने देख लिया था तुम्हारा, अब हम इसमें है ईयर वाले में, विच मीन्स तुम लोग। यानी मैं आप कहना चाह रही हूँ कि ये तुम लोगों की कोई चीज है। प्लूरल में जा रही हूँ मैं, इनफॉर्मल में। तुम लोगों का या तुम लोगों की, ये तुम लोगों की कोई चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि ये तुम लोगों का टीवी है, ये तुम लोगों यानी तुम सब का। ये तुम लोगों की गाड़ी है, तुम लोगों की बिल्ली है, तुम लोगों की किताबें हैं। तो ये प्लूरल इनफॉर्मल के अंदर मैं जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने इनफॉर्मल सिंगुलर देखा था डाइन डाइने, ये तुम्हारी बिल्ली है। लेकिन अब मैं इनफॉर्मल प्लूरल के अंदर जा रही हूँ, ये तुम लोगों की गाड़ी है, ये तुम लोगों की बिल्ली है। तो अब प्लूरल को देखते हैं कि प्लूरल में आपने पोजेसिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, ओयर या ओयरे। क्योंकि ये ओए का कॉम्बिनेशन है ईयू का या एऊ का, तो आप इसको बोलेंगे ओयर। मैं ऊपर इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख देती हूँ, या ओयरे, ओयर या ओयरे, इस तरीके से इसको बोलेंगे। स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा, ओयर के स्पेलिंग्स हैं ए यू ए आर,
और ओयरे के स्पेलिंग्स हैं AURA। इसमें से जब हम ए ऐड करते हैं ना, ई ऐड करते हैं इंडियन, तो यहाँ से एक ई स्किप भी कर देते हैं, तो ये हमारा ओयरे बन जाता है। इसके स्पेलिंग्स प्लीज याद रखिएगा, दिस इज समथिंग टू मेमोराइज। ओयर, मैडम। ओयरे, ओयर, ओयरे। अब हमारा जो ऑनर है दैट इज तुम लोग, तो ओयर ओयरे हमारे जहन में फौरन आ गया, लेकिन ओयर कहाँ यूज करना है और ओयरे कहाँ यूज करना है? ओयर यूज करना है अगर जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो मैस्कुलिन न्यूट्रल है, और ओयरे यूज करना है अगर जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो फेमिनिन प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वही 4 एग्जाम्पल्स हैं। इसको छोड़ दें, इस लाइन को, यहाँ पे आइए। नाउ दीज आर यानाइन फ्रागे, उन्हीं को मैंने यानाइन फ्रागे बना दिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या ये तुम लोगों का टीवी है? इज दिस योर टीवी? अब इंग्लिश में तो योर ही कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में प्लूरल के लिए कोई अलग से प्रोनाउन नहीं है। यहाँ में मैं लिख देती हूँ इनफॉर्मल प्लूरल। क्या ये तुम लोगों का टीवी है? तो इज दिस हो गया इस दस, वही दस इसका उलट इस दस हो गया। योर होगा ओयर, और टीवी हो गया फैंसेयर। ओयर में ई इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा जो फैंसेयर है दैट इज अ मेल नाउन। इसी तरीके से इज दस ओयरे एक हादसा। मैडम, यस, ये मैंने अभी ये इज दिस योर टीवी को उस पर भी किया है गूगल ट्रांसलेटर पे, तो वो तो इस दास 9 बता रहा है। टाइम, क्योंकि आपने गूगल ट्रांसलेटर को ये नहीं बताया ना किसी तरीके से कि ये मैं सिंगुलर में बात करूँ कि प्लूरल में बात करूँ, क्योंकि आपने इंग्लिश में टाइप किया है। इंग्लिश में तो आपका योर ही रहता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। नहीं तो ये हम लोग उसको एग्जामिनर को या फिर पेपर में कैसे वो हमें पता लगेगा कि जी ये पेपर में इस तरह वो की है। ट्रांसलेशन थोड़ी आती हैं। अभी तो मैं अच्छा, आप ये तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं समझने के लिए। अभी तो हम समझ रहे हैं ना, अभी हम ऐसे ट्रांसलेशन थोड़ी आती है कि इसको ट्रांसलेट करें, ऐसे थोड़ी आता है। तभी तो मैं कह रही हूँ, अगर आप ये चीजें समझ लेंगे तो आपको पेपर बहुत आसान लगेगा। उसमें इस तरह से थोड़ी आता है कि इसको ट्रांसलेट करेंगे इज दिस योर टीवी। नो, वहां पे तो आएगा कि लेटर लिखिए। अब लेटर में आपने अगर एक बंदे को एक फ्रेंड को लेटर लिखना है तो डू का इस्तेमाल करेंगे, डाइन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर 2 बंदों को लिखना है तो फिर ये वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ईयर। और अगर कोई पोजेसिव है प्रोनाउन तो ओयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी आपको इन चीजों का इस्तेमाल आना चाहिए। वहां पे वो आपकी एप्लीकेशन देखते हैं कि आप उसको अप्लाई किस तरह कर रहे हैं। ट्रांसलेशन नहीं करवा रहे वो पेपर के अंदर। आपको सिर्फ मैं भी समझा रही हूँ क्या ये चीजें हैं क्या। अगर समझेंगे तो तभी इसको यूज भी कर पाएंगे, ठीक है? सही है, डोंट वरी, इट विल बी इजी। सिर्फ ये पहला जो मंथ होता है ना, ये मुश्किल होता है क्योंकि हम चीजें समझ रहे होते हैं। पेपर बहुत इससे आपको इजी लगेगा। डोंट वरी, इस तरीके से नहीं आएगा कि ट्रांसलेट कीजिए अभी, या प्रोनाउंस लिखिए या पोजेसिव प्रोनाउंस लिखिए, नो। लेकिन आपको अब ये आते होंगे तो आप कुछ कर पाएंगे ना पेपर में। चलें नेक्स्ट चलते हैं। एम आई क्लियर नाउ? इज द क्वेरी क्लियर? यस। ओके। यस। Is das eure Katze? Is this your cat? Is das euer Auto? Is this your car? Or sind das eure Bücher? Are these your books? Are these योर your बुक्स। books? तो sind das हो गया, are these your हो गया, क्योंकि हम इनफॉर्मल प्लूरल में बात कर रहे हैं। अब मैं तो आपको समझा सकती हूँ कि मैं इनफॉर्मल प्लूरल में बात कर रही हूँ, आप ट्रांसलेटर को नहीं समझा सकते, ठीक है? और बुक्स हो गया विषय। तो ये हमारा था ओयर ओयरी, तुम लोगों का या तुम लोगों की। Okay, is this clear? यस यस। मैडम। Okay, good. Are you guys writing या मैं next slide पे चली जाऊँ? मैम बस थोड़ी देर। Okay, just take a minute or take 2 minutes. जैसे ही आप लोग लिख लेते हैं मुझे बताइए, I'll move on to the next slide. यस मैम, डन। Okay, good. Let's move on to the next slide. हमारा वो रह गया है Z,
आप जो फॉर्मल वाला जी है वो रह गया है, सिंगुलर प्लूरल दोनों जी ही होते हैं, तो इनका पोजेसिव भी सेम ही होगा, चाहे फॉर्मल में सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि आपका, आपकी। आपका कैसे कहना है, यानी फॉर्मल में अब हम जा रहे हैं, या आपकी कैसे कहना है, या फिर आप लोगों का, या आप लोगों की, ये कैसे कहना है आपने। ठीक है, आपको पता है कि जो फॉर्मल का हमारा जो प्रोनाउन है वो जी ही होता है कैपिटल एस के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसका प्रोग्रेसिव प्रोनाउन भी सेम ही होते हैं दोनों के, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और वो भी कैपिटल आई के साथ लिखे जाते हैं। लिखने में आपको इसको कैपिटल डालना पड़ेगा, बोलने में ये वो जी जो आपका शी वाला है और दे वाला ईयर ईयर है उसी के तरीके से बोले जाएंगे, लिखने में ये कैपिटल आई की तरह होंगे। तो एक और भी आपके सामने चीज आ रही होगी कि सारे जी जो है उनका ईयर ईयर ही पोजेसिव प्रोनाउन है। जो शी वाला जी था और दे वाला जी था उनका स्मॉल आई से लिखा जाता है, जबकि जो कैपिटल एस वाला है वो कैपिटल आई के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, समीउला का ड्रॉप हो गया आई गेस। चलो मैडम ये जरा दोबारा बताइएगा जो अभी आपने बताया। ओके, आपने देखा था जो शी वाला जी था यस उसका भी मैडम। पोजेसिव प्रोनाउन जो था वो क्या था, वो ईयर ईयर था। ईयर ईयर ईयर। और जी जो दे वाला था उसका भी पोजेसिव प्रोनाउन क्या था, ईयर ईयर है ना, यस क्योंकि ये भी जी है तो इसका भी पोजेसिव प्रोनाउन ईयर ईयर ही होगा, बट द डिफरेंस इज ये कैपिटल आई के साथ लिखे जाते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन भी कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है। यस मैडम। सेकंड पर्सन जो है। ओके, चलें इसको आगे चलते हैं, और हमने ई लगाना या नहीं लगाना डिसाइड करेगा थिंग इन पोजेशन, उसकी जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ये वही चार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जिंजी हेर म्यूलर सिंगुलर केस, आर यू मिस्टर म्यूलर। जिंजी हेर und फ्राउ म्यूलर, आर यू मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर। यानी दोनों सिंगुलर केस भी हम देख रहे हैं, प्लूरल केस भी हम देख रहे हैं। तो वही चार हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने कैसे कहना है कि इज दिस योर टीवी। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फॉर्मल सिंगुलर प्लूरल दोनों की, क्योंकि एक ही होता है। क्या ये आपका टीवी है, मैं उर्दू में भी लिख देती हूँ, क्या ये आपका टीवी है, चाहे मैं एक बंदे से बात कर रही हूँ या ज्यादा से। इज दस ईयर फैंसियर, ईयर ही रहेगा लेकिन कैपिटल आई के साथ। इज दस ईयर खात्स, ई आ जाएगा बिकॉज खात्से इज फीमेल। इज दस ईयर आउटो, since this is neutral. Sind das ihre Bücher, are these your books, this is plural. ठीक है, आप मिसान, आफरीन एंड अब्दुल कयूम, ओनली यू थ्री आर हियर। आपको समझ आ रही है? यस मैडम। ठीक है, तो ये ईयर ईयर ही रहेगा लेकिन कैपिटल आई के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, हैव यू रिटन? यस मैडम। Yes. ओके, तो आई गेस हमारे ये सारे प्रोनाउंस खत्म हो गए। एक हमारा ये रह गया जी देयर, इसका भी ईयर ही होता है क्योंकि ये जी है, वही स्मॉल एस के साथ लिखा जाएगा, ईयर ईयर। ठीक है, इसको भी वही हम उसी तरीके से होगा। 10 दिन मायने फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, जी वन इन डॉइचलैंड, ये जर्मनी में रहते हैं, ये इनका टीवी है, दिस इज देयर टीवी, दिस इज देयर टीवी। तो देयर जो है वो है ईयर, बस याद रखिए जी के जो भी पॉसेसिव प्रोनाउंस है वो ईयर ईयर हैं, जितने भी जी हैं। दिस इज ईयर फैंसियर, दिस इज देयर टीवी। ये कैसे पता चलेगा कि ये शी वाला ईयर था कि दे वाला, या आप जो भी बोल रहा होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा होता है, तो वो समझने वाले को समझ आ जाती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसलिए मैंने पीछे कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, दिस इज ईयर फैंसियर,
ihre Katze, ihr Auto and ihre Bücher। ये इनका टीवी है, इनकी कैट है, इनकी कार है और इनकी किताबें हैं। ठीक है, आई गेस दिस वाज इजी। ये हमारा लास्ट प्रोनाउन था यहाँ पे। अभी मैं आपको एक टेबल बताती हूँ जिसमें मैंने ये सब इकट्ठे कर दिए। zusammenfassung या फिर समरी। मैडम हो गई ग्रामर खत्म? नहीं, ग्रामर तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट है। लेकिन आपको ये नॉमिनेटिव केस समझ आ गया तो बाकी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी तो शुरुआत है। और रोता आज यही स्टॉप करते हैं क्योंकि ना श्यान है ना वो है समीउल्लाह है। आगे भी छुट्टियां आ रही है ना। नहीं वो फिर उन्हें समझ नहीं ना आएगा अगले वाले। उनकी आपको फिक्र हो रही है, लेकिन आगे जो छुट्टियां हैं फिर वो भी तो आपका हो जाएगा ना, ब्रेक आ जाएगी। अरे मैडम कुछ नहीं होता, हो जाएगा। हाँ, ये देखें पोजेसिव वो फिर प्रोनाउन। नया टॉपिक होगा ना जो अब आप कराएंगे इसके बाद। क्या चीज? वो नया टॉपिक होगा ना जो इसके बाद कराएंगे। हाँ हाँ, ये यहाँ पे प्रोनाउंस आपके खत्म हो गए हैं। मैं तो आपको बस इसलिए प्रोनाउन बस ठीक है आज यहाँ फिनिश कर दें। हाँ, प्रोनाउंस फिनिश कर लेते हैं। ये मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। इसकी पिक्चर ले लें या इसको राइट करें, मैं आपको ये एक दफा रिकैप भी दे देती हूँ। ये मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल के। और ये मैंने सारे प्रोनाउंस यहाँ पे लिख दिए। मैस्कुलिन के लिए इश बिकम्स माइन। न्यू याद रखें, माइन माइने, माइन माइने। ये मैंने 2 जो ब्लू में किए हैं ये मैस्कुलिन और न्यूट्रल हैं, 2 जो पिंक में मैंने किए हैं ये फेमिनिन और प्लूरल है। माइन माइने, माइन माइने। डू के लिए डाइन डाइने, डाइन डाइन। एर और एस इन दोनों का सेम होता है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। जाइन जाइने, जाइन जाइने। ये वाले दोनों जी छोटे एस के साथ लिखे जाते हैं, इनको मैंने कंबाइन कर दिया फॉर योर ईज, ताकि आपको ये रिवीजन करने में आसानी हो। ईयर ईयरे, ईयर ईयरे। वियर का है उनजर उनजरे, उनजर उनजरे। ये है तुम लोग, इनफॉर्मल प्लूरल, इनफॉर्मल प्लूरल। ओयर ओयरे, ओयर ओयरे। और ये है जी, आप, ईयर ईयरे, ईयर ईयरे। ये प्रोनाउंस आपको जो है, ये मैं इसकी पिक्चर लेके भी ग्रुप में डाल देती हूँ। दिस इज वेरी वेरी ये वाले बड़े कंफ्यूजिंग है सारे। यस यस, ये हैं, ये शुरू शुरू में बहुत आपको कंफ्यूज करते हैं। कि देखें, एक तो आपका ये वाला भी ईयर है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन भी ईयर है यहाँ पे। तो ये आपको अगर रट गए तो आपकी बहुत ग्रामर जो है वो एक अच्छा स्टार्ट होगा उसका। क्योंकि बाकी भी इससे मिलते जुलते हैं, आगे कोई बहुत नई सी ग्रामर नहीं है। अगर आपको ये वाली चीजें आ गई हैं ना, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं ये ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ। ये पोसेसिव प्रोनाउन जो हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मुझे बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? अब्दुल कयूम, मिसान एंड आफरीन। नो नो मैडम। मैडम। ठीक है, इसी यहीं तक हम रखते हैं अपने जी जो मैडम। प्रोनाउंस हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अब कल ईद है। आपने एक तो इसे सब रिवाइज करना है, क्योंकि इन छुट्टियों में ये ना हो आप सब भूल जाएं। आपने सब कुछ जितना बिल्कुल भी मैंने मैडम। भी पढ़ाया, प्लीज इसको रिवाइज कीजिए। मैं इसकी वर्कशीट भी आपको सेंड करूंगी एज होमवर्क, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके। तो प्लीज इसको देखिएगा। और जो ईद की छुट्टियां हैं, अगर कल ईद होती है तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, वरना कल फिर क्लास होगी। कल ऑब्वियसली कल ईद नहीं होगी, तो फिर कल क्लास होगी। ईद का जो मैडम ठीक है चांद मैडम। रात को बनाने दे। नहीं हो जाएगी चांद रात। हमने तो चांद शाम रात रात में होगी, इवनिंग हमने में तो नहीं शाम को होगी। पढ़ना है। चांद दिन भी बनाने दे। चांद। नहीं, दिन को हम पढ़ लेंगे, फिर आप उसके बाद चांद रात मनाइएगा। तो दुआ करें कल ही ईद हो जाए फिर। ठीक है, तो ईद के जो 4 डेज। इंटरनेट पे मैम हाँ, सैटरडे को आ रही सैटरडे को कौन? इंटरनेट। मैं कह रही हूँ इंटरनेट पे तो सैटरडे को बता रहे ना करें ऑफर ना। बस बस हैं। करिए अभी मेरी। बहरहाल देखते हैं। ईद के जो फर्स्ट 4 डेज हैं वो तो मैंने आपको 3 डेज तो ऑफ दिए थे, फोर्थ मैंने आपको कहा था मैं ऑफ लूंगी क्योंकि आई एम गोइंग समवेयर।
5th डे पे फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 छुट्टियां, ठीक है मिसान? जी मैडम, 4 ठीक है ना? कि 5 ले क्या पता 5 हो जाए। ठीक है। आप बताएं अब्दुल कयूम, 4 ठीक है? ठीक है मैडम। यस मैम, ठीक है। ठीक है। और आफरीन आप? यस मैडम 4 ठीक है। 4 ठीक है। 5 रुपए मैं कंसल्ट कर लूंगी क्लास लेने से पहले कि आप लोगों का क्या है, कौन कौन अवेलेबल है। ओके मैडम। ओके ठीक है, मैं होमवर्क सेंड कर रही हूँ, इसको प्लीज रिवाइज कीजिए। मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग बनाई है मैंने वीडियो की, ये भी मैं अपलोड कर रही हूँ। एंड प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज डू योर रिविजन्स, ठीक है। राइट मैम। तो लेट्स सी कल ईद होती है या नहीं होती, नहीं होगी तो फिर हम क्लास रख लेंगे कल। ओके देन, टेक Bis केयर, morgen. auf Wiedersehen, bis morgen, tschüss। और bis morgen, अभी देखते हैं bis morgen क्या। मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ओके ओके, यस आई एम सेंडिंग। ओके देन, टेक केयर, auf Wiedersehen, tschüss। Okay.